अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। मैं जब नौजवानों से मिलता हूं तो मुझे एहसास होता है कि उनकी एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने स्टूडेंट्स यूनियन का नाम तो सुन रखा है, लेकिन उनके जहन में ये बात वाज़ेह नहीं है कि स्टूडेंट्स यूनियन होती क्या है। तो मैं उनको इल्ज़ाम इसलिए नहीं देता कि वो 40 साल पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स यूनियंस पाबंद रही हैं, पाबंदी लगी रही है, तो कभी उन्होंने ना उसे देखा है ना उसे एक्सपीरियंस किया है। 40 साल तो बहुत लंबा अरसा है जिसके अंदर बहुत से ऐसे लोग जो अब प्रैक्टिकल लाइफ में हैं उन्होंने भी स्टूडेंट्स यूनियन को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मैं चूँकि उन चंद खुश नसीब लोगों में से हूँ जिनके दौर में स्टूडेंट्स यूनियंस हुआ करती थी और बहुत एक्टिव थी और वो बहुत सी ऐसी यूज़फुल एक्टिविटीज़ भी किया करती थी, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स यूनियन कैसी हुआ करती थी और मोस्ट लाइकली वो कैसी होंगी। कई मुल्कों में स्टूडेंट्स यूनियंस को स्टूडेंट्स गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी वो तलबा के एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट्स ने इलेक्ट किया होता है, तो उसको वो चंद काम भी करते हैं, प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। मसलन कई मुल्कों के अंदर जो कैफेटेरिया होता है स्टूडेंट्स का वो स्टूडेंट्स यूनियंस रन करती हैं। स्टूडेंट्स यूनियन और भी बहुत से काम करती हैं। तो समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक किस्म की स्टूडेंट्स गवर्नमेंट होती है और ये गवर्नमेंट इलेक्शन के ज़रिए से वजूद में आती है। बराह रास्त इलेक्शन होता है, स्टूडेंट्स वोट देते हैं और उस वोट के नतीजे में फिर ये स्टूडेंट्स गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। ये स्टूडेंट्स गवर्नमेंट दो तरह से इलेक्ट हो सकती है, कई तरीके हो सकते हैं लेकिन दो बड़े तरीके हैं। एक तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, उसमें ये तमाम ऑफिस बेरर्स हैं ये बराह रास्त मुंतखब होते हैं, यानी डायरेक्ट इलेक्शन। अमूमन ये ऑफिस बेरर्स 4 होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। कई जगहों पे कुछ एडिशनल अहदे भी होते हैं, कोई लेडी सेक्रेटरी का अहदा भी किसी ज़माने में हुआ करता था ताकि ख़ातून के लिए मखसूस एक अहदा हो। इसी तरह से कोई फाइनेंस सेक्रेटरी का अहदा भी हुआ करता था, सोशल सेक्रेटरी भी कई लोग रखते थे, लेकिन बिलअमूम ये 4 बड़े अहदे होते थे जिसका मैंने जिक्र किया है। दूसरा तरीका इलेक्शन करने का यह है कि आप एक बड़ी काउंसिल इलेक्ट कर लें, 20 से 30 या 50 तक उसके मेंबर्स हों, और फिर वो काउंसिल जब इलेक्ट हो जाए तो फिर वो अपने ऑफिस बेरर इलेक्ट कर ले। जो पहली शक्ल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म की, उसमें भी एक काउंसिल होती है, लेकिन वो काउंसिल ऑफिस बेरर्स को इलेक्ट नहीं करती। वो काउंसिल तो ऑफिस बेरर्स को एक किस्म की असिस्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कुछ बड़े बड़े फैसले काउंसिल में होते हैं और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ऑफिस बेरर्स खुद कर लेते हैं। ये बिल्कुल जैसे हमारे मुल्क की मिसाल ले लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ फैसले कर लेते हैं तो उनकी कैबिनेट होती है, तो ये 4 मेंबर जो है ऑफिस बेरर, ये कैबिनेट है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये कैबिनेट है। फिर एक काउंसिल है, काउंसिल यूँ समझिए कि एक किस्म की नेशनल असम्बली की इक्विवेलेंट एक इदारा है, और उसके बाद फिर एक तमाम स्टूडेंट्स की बॉडी है। इस सारे निज़ाम को रेगुलेट करने के लिए एक लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी जाती हैं कि इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन के अंदर कौन वोट दे सकेगा, कौन वोट नहीं दे सकेगा, इलेक्शन लड़ने का कौन अहल होगा, कौन अहल नहीं होगा, चारों ऑफिस बेरर्स में से हर एक की क्या जिम्मेदारियां और क्या इख्तियारात होंगे, काउंसिल के क्या इख्तियारात होंगे। तो जिस तरह मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसी तरह से ये स्टूडेंट्स यूनियन का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारी यूनिवर्सिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बाकायदा उसको एक ड्राफ्ट किया गया था और फिर स्टूडेंट्स के सामने बिलअमूम पेश किया गया था रेफरेंडम के लिए, और स्टूडेंट्स ने उसको एक रेफरेंडम में अप्रूव किया था। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुआ था। वो एक छोटा सा पॉकेट साइज़ बुक होती थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हर तालिब इल्म ले सकता था, अपने पास रख सकता था और उसको रेफ़र कर सकता था। तो ये स्टूडेंट्स यूनियन का एक फ़ंड भी होता था। हम जो फ़ीसें अदा करते हैं यूनिवर्सिटी को, उसके अंदर एक छोटा सा हेड
स्टूडेंट्स यूनियन फंड का भी होता था। तो वो फंड जो इकट्ठा होता था वो स्टूडेंट्स यूनियन को दिया जाता था कि वो अपनी एक्टिविटीज़ उसके ज़रिए से चला सके। स्टूडेंट्स यूनियन का एक ऑफिस भी होता है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन जहाँ मैं एक इलेक्टेड ऑफिस बेरर था, तो उसका एक ऑफिस था बाकायदा यूनिवर्सिटी की तरफ से किया हुआ। उसके अंदर फर्नीचर मौजूद था, उसके अंदर पंखा था, उसके अंदर बैठने की एक कैपेसिटी मौजूद थी। काउंसिल के इजलास उसी के अंदर हुआ करते थे और काउंसिल के इजलास में रिवायतन एक स्टूडेंट्स एडवाइज़र हुआ करते थे, स्टाफ एडवाइज़र टू द स्टूडेंट्स यूनियन। वो एक टीचर होते थे, वो आके उसके अंदर बैठते थे और कुछ चीज़ों के अंदर गाइड करने की भी कोशिश करते थे। और फिर वो स्टूडेंट्स यूनियन और वाइस चांसलर के दरमियान या एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक ब्रिज का काम करते थे। डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स भी होते हैं, वो अब भी होते हैं मेरे ख्याल में, वो भी कभी कभार स्टूडेंट्स यूनियन की मीटिंग में आ जाते थे। लेकिन उनका वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन के इजलास में मौजूद होना वो उनका कोई हक नहीं था। वो बुलमुम आते थे और स्टूडेंट्स यूनियन उन्हें वेलकम करती थी। लेकिन अगर कभी स्टूडेंट्स यूनियन ये चाहें कि इसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स के इलेक्टेड नुमाइंदे हों, तो उनसे दरख्वास्त की जाती थी कि आपकी यहाँ मौजूदगी इस वक्त ज़रूरी नहीं है, तो वो बाहर चले जाते थे। ये भी कई दफ़ा हुआ जब कभी हम एजुटेशन प्लान कर रहे होते थे, तो उस मौके पे उनसे दरख्वास्त करते थे कि अब आपकी यहाँ मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। तो ये भी होता था। लेकिन बेलमूम वो इतने फ्रेंडली होते थे, अमूमन वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं देते थे, वो स्टूडेंट्स का साथ देते थे। तो इसलिए वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हुआ करते थे। स्टूडेंट्स यूनियन के पास अपनी एक कन्वेंस भी हुआ करती थी। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, तो मुझे याद है कि उनकी एक वैन होती थी, टोयोटा वैन, और वो वैन प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन के सवाबदीद पे इस्तेमाल होती थी। ज़ाहिर है वो स्टूडेंट्स के कामों में, यूनियन के कामों में इस्तेमाल होती थी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में एक डेडिकेटेड वैन तो नहीं थी, लेकिन एक वैन मौजूद थी जिसको हम जिस वक्त चाहे रिक्विजिशन कर सकते थे। और अगर कोई और लोगों ने भी यूनिवर्सिटी के कामों के लिए उसे रिक्विजिशन किया होता था, मिसाल के तौर से किसी और डिपार्टमेंट ने, तो स्टूडेंट्स यूनियन को बिलअमूम तरजीह दी जाती थी कि उनको प्रायोरिटी दे के और ये वैन उनके हवाले कर दी जाती थी। उसका एक ड्राइवर भी होता था। तो आपने अगर अपने स्टूडेंट्स यूनियन की एक्टिविटीज़ में, मिसाल के तौर से आपने गवर्नर साहब से मिलने जाना है, चीफ मिनिस्टर से कुछ मुतालबात पेश करने जाना है, तो आप उस वैन के अंदर चले जाते थे। दूसरे इदारों की स्टूडेंट्स यूनियन के साथ कोऑर्डिनेशन करनी होती थी तो आप उसके अंदर चले जाते थे। तो ये आपके सवाबदीद पे होता था। उसका एक पर किलोमीटर ख़र्चा आता था, वो उस खर्चे को आपको बिल किया जाता था और फिर आप उसको अपने स्टूडेंट्स यूनियन के फ़ंड से अदा करते थे। तो ये उसके अंदर ये सहूलत भी मौजूद होती थी। एक यूनिवर्सिटी का ऑफिस, यूनिवर्सिटी का एहलकार अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, वो आपके अकाउंट्स मेंटेन करने का काम भी करता था और आपके अकाउंट्स को फिर ऑडिटर के ऑफिस से, जो यूनिवर्सिटी का ऑडिटर होता था, उसके ऑफिस से एक साहब आपके अकाउंट्स को ऑडिट भी कर लेते थे। तो आपके अकाउंट्स मेंटेन होते थे, उनको ऑडिट किया जाता था। ये सारा काम इलेक्टेड ऑफिस बेरर्स की ज़ेर निगरानी होता था। फिर यह है कि यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के काम में जो मुख्तलिफ यूँ समझिए कि सेटअप होता था, उसके अंदर भी स्टूडेंट्स यूनियन के अहदेदारों की नुमाइंदगी होती थी। मसलन स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल अमूमन एकेडमिक काउंसिल का भी बरबनाए ओहदा एक्स ऑफिशियो मेंबर होता था। सिंडिकेट का मेंबर होता था, जो सबसे टॉप बॉडी होती थी यूनिवर्सिटी के अंदर फैसले करने वाली, और सेनेट का भी मेंबर होता था। और इसी तरह से डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसमें किसी के ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन करना है तो उसका फ़ैसला होता है, तो वहाँ पे भी इन अहदेदारों में से एक या दो उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते थे। तो ये बहुत एक दिलचस्प सा काम होता था और स्टूडेंट्स यूनियन के जो अहदेदार होते थे वो बड़ी ज़िम्मेदारी से इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट भी करते थे और हिस्सा भी लेते थे और बड़ी मेहनत करते थे। इलेक्शंस डायरेक्ट होते थे बराह रास्त। इसके अलावा कैंपेन होती थी कोई 10 एक दिन की। उस कैंपेन के ज़रिए से आप लोगों को वोट देने के लिए आमादा करते थे। फिर स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ भी होती थी यूनियन के अलावा।
यूनियन तो एक ओवरऑल काम करती थी, लेकिन जो सोसाइटीज़ होती थी, मसलन एक डिबेटिंग सोसाइटी है, एक म्यूज़िक क्लब है, एक ऑटोमोबाइल क्लब है, एक आपका मैकेनिकल सोसाइटी है, एक आपकी इलेक्ट्रिकल सोसाइटी है, इस किस्म की सोसाइटीज़ भी स्टूडेंट्स यूनियन के तहत काम करती थी। और स्टूडेंट्स यूनियन अपने फ़ंड में से इन सोसाइटीज़ को भी पैसे देती थी और इनकी ओहदेदार भी नामजद करती थी। तो स्टूडेंट्स यूनियन की बहुत से इख्तियारात होते थे। ये जो स्टूडेंट्स यूनियन की एक्टिविटीज़ होती थी वो ज़रा बड़े पैमाने की होती थी। सेमिनार होते थे, बड़े डिबेटिंग सोसाइटीज़ के तो छोटी डिबेट्स करती थी, लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन बड़ी डिबेट्स करती थी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में एक रिवायत होती थी कि एक बहुत बड़ा म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी होता था। वो बड़े पैमाने का था, पूरे मुल्क से जो प्रोफेशनल गाने वाले और गाने वालियाँ होती थी वो भी एजाज़ी तौर पे वहाँ आके गाना गाते थे और म्यूज़िशंस वहाँ अपने म्यूज़िक पेश करते थे। अगरचे उसमें कुछ इख्तलाफात भी होते थे, मसला इस्लामी जमीयत तलबा उसकी मुखालफत किया करती थी, लेकिन बहरहाल वहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट किस्म की चीज़ें भी हुआ करती थी। इसी तरह से ये स्टूडेंट्स यूनियन के तहत सियासी जमातों का एक मॉक ट्रायल भी होता था कि आपने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। तो उनको बुलाया जाता था, उनके ऑफिस बेरर्स को, गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, और उनसे फिर स्टूडेंट्स के नुमाइंदे सवालात करते थे, जिरा करते थे। जैसे वो एक डाक के अंदर है, एक कटहरे के अंदर है, और उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया था, आपने ऐसे क्यों किया था, और बाद में एक ज्यूरी होती थी, फिर वो फैसला सुनाती थी। तो एक मॉक ट्रायल का एक काम है जो एक्टिविटीज़ में हुआ करता था, अब भी होता होगा, लेकिन उस ज़माने में स्टूडेंट्स यूनियन के तहत होता था। देखिए, इख्तलाफात भी होते थे, बाज़ का लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, क्लैशेस भी हो जाते थे, और फिर उनका हल भी ढूंढा जाता था। फिर स्टूडेंट्स खुद ही सुलह के लिए कोई इंतज़ाम करते थे, या यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिनरी कमेटी ये काम करती थी। रेगुलेशन का एक निज़ाम उसको इम्प्लीमेंट होता था, यानी ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई ज़्यादती कर दी, कोई गलती कर दी और ही वुड गेट अवे विद इट, नहीं, ऐसा नहीं होता था, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होता था। और इसका मैं एक मामूली सी मिसाल दूँ कि मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे जो बैज था मेरे नाम के साथ, उसके ऊपर लिखा हुआ था इस्लामी अक़दार का अलम बरदार। तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो कोड ऑफ एथिक्स था, जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट था, उसके अंदर लिखा था कि मज़हब को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इलेक्शन के अंदर। तो इसकी शिकायत हुई और फिर जो यूनिवर्सिटी का इलेक्शन ट्रिब्यूनल था उसके अंदर ये सवाल उठाया कि आपने क्यों लिखा है ये, और फिर उन्होंने ये हमारी जवाब देने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि गलत लिखा हुआ है, आप ये इस्लामी अक़दार का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि आपके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। और हमें वो नए बैजेस छपवाने पड़े। मतलब कहने का ये है कि इस किस्म की बारीक बीनी के साथ डिसिप्लिन को एनफोर्स किया जाता था। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया ताकि आपको समझने में आसानी हो कि स्टूडेंट्स यूनियंस क्या होती हैं। और हमारे यहाँ चूँकि मुल्क के निज़ाम में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो स्टूडेंट्स यूनियन के यानी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तंजीमें इलेक्शन लड़ती थी। इंडिपेंडेंट लोग भी इलेक्शन लड़ सकते थे। मसला ये है कि पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन है, मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन है, इस्लामी जमीयत तलबा है, जमीयत तलबा इस्लाम है, आल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये तमाम सियासी पार्टियों के इक्विवेलेंट चीज़ें होती थी। तो ये एक किस्म का आपको ट्रेनिंग मिलती थी कि जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो आप ये किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करेंगे, कैसे मुखालफत को टॉलरेट करेंगे, एक दूसरे को कन्विंस करेंगे, वोटरों को अपने हक़ में वोट देने के लिए से कैसे आमादा करेंगे, उनको कैसे आमादा करेंगे कि वो आपको चंदा दें ताकि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकें। मेरे नज़दीक ये इंतहाई यूज़फुल एक पीरियड था। और जो लोग भी इस एक्टिविटी में बहैसियत वोटर के, बहैसियत कैंपेनर के, बहैसियत कारकुन के, बहैसियत कैंडिडेट के, या बहैसियत फिर इलेक्टेड ऑफिस बेरर के हिस्सा लेते हैं, वो उनका लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। इसलिए मैं समझता हूँ, बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि स्टूडेंट्स यूनियंस को रिवाइव होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स इस अहम तजुर्बे से महरूम ना रहें। बहुत शुक्रिया।